सब देखने और सुनने वालों के लिए मोहब्बत भरा सलाम। मज़ीद नई अपडेट के साथ आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैसेज ऑफ इस्लाम। नाजरीन, पाकिस्तान हादसात में दिन ब दिन बढ़ता हुआ इजाफा, जिसमें डॉक्टर नवीद खालिद तारड़ ने भी अपनी फेसबुक पर कुछ चीज़ें शेयर की जो हम आप सबके सामने पेश करें। अपना फीडबैक ज़रूर दें। कुछ दिन पहले ही कराची के गटर में एक बच्चा गिर गया। घंटों की तलाश के बाद भी इंतज़ामिया बच्चे को ढूंढने में नाकाम रही और फिर एक 14-15 साला मजदूर बच्चे ने एक नाले से लाश ढूंढकर निकाली। जब उसने अहलकारों को बताया तो उसे अहलकारों ने शाबाश नहीं दी, थप्पड़ मारे, गालियां दी। पंजाब की वज़ीर आला ने हुक्म दिया कि यहाँ कोई गटर ढक्कन की बगैर ना रहे, यहाँ ऐसा कोई हादसा पेश ना आए। हर तरफ वाह-वाह हुई, लोगों ने वज़ीर आला की तारीफ़ की और कारकुनान ने तो नाच नाच कर घुंघरू तोड़ दिए। फिर यूं हुआ कि एक माँ अपने छोटे से बच्चे को गोद में उठाए लाहौर के एक गटर में गिर गई। शौहर ने इतला दी तो हंगामी इक़दामात करने के बजाय उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वो दहाइयाँ देता रहा कि मेरी बीवी, मेरा बच्चा। फिर अहलकारान को शर्म आई तो उसकी दहाई को कुछ संजीदगी से लिया और तलाश शुरू की। अभी तक की इत्तलात के मुताबिक खातून की लाश मिल गई है, बच्चे की अभी तक नहीं मिली। दोनों वाक़यात में मुश्तरक चीज़ें देख सकते हैं: इंतज़ामिया की रौनियत, बेहिसी, लापरवाही और रिपोर्ट करने वालों की तज़लील, मदद करने वालों पे जुल्म। कुछ पीछे जाते हैं। पंजाब में आवारा कुत्तों के मुतालिक शोर मचा। वज़ीर आला ने हुक्म दिया कि सारे आवारा कुत्तों को मार दिया जाए। हर ज़िले के अहलकारों ने कमर कस ली, लेकिन कुत्ते मारने पे नहीं, मरे हुए कुत्तों की तस्वीरें इकट्ठी करके भेजने पे। कुत्ते हर तरफ मौजूद रहे, लेकिन कुछ कुत्तों को मारकर सब ने तस्वीरें भेजी और रिपोर्ट दी कि हमारा ज़िला तो आवारा कुत्तों से पाक हो गया। किसी के दावे की तस्दीक नहीं की गई, बस शाबाश देकर इनाम भी बांट दिए गए। और मज़े की बात ये कि इसके कुछ दिन बाद ही जिस ज़िले के सीईओ को इनाम दिया गया था अपना ज़िला आवारा कुत्तों से पाक करने पे, उसके ज़िले में एक अहम शख्सियत को हार्ट अटैक हो गया। उसके लिए एयर एम्बुलेंस भेजी गई और जब वो मरीज़ को लेकर जाने लगी तो सामने आवारा कुत्ते आ गए। इस अहम शख्सियत को हार्ट अटैक के दौरान एयर एम्बुलेंस में ले जाने के लिए वज़ीर आला के लिए ज़बरदस्ती तारीफ़ी पैगाम रिकॉर्ड करवाने की जो कोशिश की गई, उसका अलमिया फिर कभी लिख लेंगे। मज़ीद जानना चाहते हैं? सीईओ की इस रिपोर्ट के बाद कि उसके ज़िले में कोई आवारा कुत्ता नहीं रहा, वहाँ के सरकारी हस्पतालों में कुत्तों के काटने की वैक्सीन्स भेजना बंद कर दिया गया। सीईओ ने हस्पताल इंतज़ामिया को हुक्म दे दिया कि कोई कुत्ते का काटा हुआ आए तो उसको रिपोर्ट नहीं करना, उसके नोटिस में कोई और बीमारी लिख देना। नतीजा क्या हुआ? लोग कुत्ते के काटने से मरते रहे, लेकिन उनका कोई रिकॉर्ड नहीं रहा और हुकूमती सतह पे वाह-वाह हो गई कि देखें, हमारे इज़ला आवारा कुत्तों से पाक हो गए। दुनिया को सब अच्छे की रिपोर्ट दे दी गई। मरीज़ कम होने का कहकर हस्पतालों के अमला और फंड भी कम किया गया। अवाम जो पहले ही सरकारी हस्पतालों में रश में ज़लील हो रही थी, मज़ीद ख्वार होने लगी। लेकिन सिर्फ झूठी रिपोर्ट्स देखने वालों को लगा कि सब बेहतरीन हो गया है। मज़ीद सुनेंगे? मज़ीद जानना चाहेंगे? कुछ अरसा पहले हेलमेट पहनना लाजमी कर दिया गया था। अब इस हुक्म का फ़ायदा दिखाने के लिए हस्पतालों में हुक्म दे दिया गया कि सर की चोट को रिपोर्ट करना बंद कर दें। जितने भी मरीज़ सर की चोट के साथ आएँ, उनके नोट्स में सर की चोट के बजाय कुछ और लिख दें। फिर बताया गया कि देखें, हमारे हुक्म की वजह से अब सर की चोट के वाक़यात कम हो गए हैं, लोग मोटरसाइकिल से गिरकर नहीं मरते। लेकिन दर हकीकत सर की चोट के वाक़यात उसी तसलसल से जारी थे। खैर, क्या फ़ायदा इस बदबूदार निज़ाम पे मज़ीद लिखने का? यहाँ बस हुक्म जारी किए जाते हैं, यहाँ बस दिखावा किया जाता है। यहाँ आम आवाम की ज़िंदगी में कोई बेहतरी नहीं लाई जाती। आम लोग कुत्ते के काटने से मर जाएं, सैलाब में बह जाएं या बदबूदार गंदे नाले में जा गिरें, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस इस हादसे को रिपोर्ट ना किया जाए, किसी तरह कारपेट की नीचे मौजूद गंद की तरह छुपा लिया जाए ताकि हर तरफ वाह वाह होती रहे। हुक्म देना, अवामी बयान देना, दिखावे के स्टंट करना कोई कारनामा नहीं होता। हर काम की पॉलिसी बनानी होती है, मनसूबाबंदी करनी होती है कि इस पे अमल कैसे करना है, इस मामले में बेहतरी कैसे आनी है, उसके लिए फ़ंड कैसे आने हैं और फिर उसके असरात कैसे चेक करने हैं। बहुत कुछ देखा जाता है, बाकायदा मनसूबाबंदी की जाती है, फिर ऐलान किया जाता है कि हम ये काम करेंगे, ऐसे करेंगे और इसका ये नतीजा होगा। लेकिन यहाँ दिखावा अहम है, यहाँ आवामी स्टंट अहम है। ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है, लोग कैसे मर रहे हैं, क्या क्या सह रहे हैं, किसी वडेरे की जूती को भी फ़र्क नहीं पड़ता। क्या सिंध, क्या खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला और क्या पंजाब का, बस रोज़ सच धज के कैमरे के सामने आ जाते हैं।
کبھی کسی غریب بچے کو گلے سے لگا لیتے ہیں، کبھی کسی اسکول میں کوئی جذباتی تقریر کر لیتے ہیں، کبھی اپنے سیاسی مخالفین کا حشر نشر کرنے کا اعلان کرتے ہیں، اور پھر سوشل میڈیا پہ ہر وائرل ایشو پہ نیا حکم نامہ جاری کر دیتے ہیں۔ ارے زمینی حقائق بھی تو بدلو، لوگوں کی حالت تو بہتر کرو، تعلیم ہو، کاروبار ہو، صحت ہو یا جان مال، کچھ تو بہتر کرو، کسی غریب کی مجبور کی زندگی تو میں تبدیلی لاؤ۔ لوگ برباری میں گھروں سے نکال دیے گئے، گٹر میں گر کر مر گئے، بے روزگار ہو گھروں میں بیٹھ گئے، مجبور ہو کر خودکشیاں کرنے لگے، برباد ہو کر آپ سب کو بددعائیں دینے لگے۔ گٹر سے لاش نکالنے والے بچے کو تھپڑ مارے گئے تو اپنے بیوی بچے کو بچانے کے لیے مدد مانگنے والے پہ رپورٹ کرنے والے کو گرفتار کر لیا گیا۔ دکھاوا کر لیجیے گا، واہ واہ کر لیجیے گا، لیکن کچھ تو ہم عام لوگوں کو بھی بھلا کر دیں۔ ہمیں کیڑوں مکوڑوں کی طرح مرنے کے لیے کیوں چھوڑ دیا ہے؟ لیکن یہ عام لوگ کون؟ یہ تو وہی ہیں جو اپنے اپنے لیڈر کے دکھاوے پہ ناچ ناچ کر گھنگرو توڑ رہے ہوتے ہیں، اس بات سے بے خبر کہ ان کے یہ عظیم لیڈر ہنستے ہوئے ان کی جانوں کے سودے کر رہے ہیں۔ اب ایسا کریں، آپ سب اپنے اپنے پسند کے لیڈر کے خلاف بولنے، مجھے گالیاں دینا شروع کر دیں، مجھے برا بھلا کہیں، کیونکہ آپ کو اپنے بنائے ہوئے بت کی پوجا کرنی ہے۔ عام لوگ سسکتے رہیں، مرتے رہیں، نہ تو لیڈروں کو فرق پڑتا ہے نہ آپ کو، جب تک مرنے والے سسکنے والے آپ خود نہ ہوں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں، چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ آپ کہاں سے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ضرور بتائیں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔